स्टार्टर के यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं और इनके आंसर्स की हम स्टडी करें, ठीक है ना। अब हम इनके आंसर्स की स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम फिगर भी बनाएंगे, साथ ही साथ स्टडी भी करेंगे, दोनों चीज एक साथ हमको करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब हम सप्लाई लेके आएंगे तो पहला क्वेश्चन है ड्यूअल स्टार्टर कहाँ यूज करते हैं और इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ड्यूअल स्टार्टर की फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर। तो ड्यूअल स्टार्टर के क्वेश्चंस पहले मैं कर देता हूँ, फिर इनके आंसर हम एक एक करके देंगे। तो ड्यूअल स्टार्टर कहाँ यूज करते हैं और इसकी फुल फॉर्म, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है पावर सर्किट किसे कहते हैं। जब ड्यूअल स्टार्टर बनाएंगे तो वहां पे पावर सर्किट का नाम आए। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल सर्किट किसे कहते हैं, ये भी ड्यूअल स्टार्टर में ही होगा। अगला क्वेश्चन है स्टार कनेक्शन किसे कहते हैं, ये भी ड्यूअल स्टार्टर में होगा, जिसमें लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज में रिलेशन और लाइन करंट और फेज करंट में रिलेशन। इससे अगला क्वेश्चन है कॉन्टैक्टर का सिलेक्शन कैसे करेंगे। यहाँ पे जो कॉन्टैक्टर लगेगा उसका हम सिलेक्शन कैसे करेंगे। ओवरलोड रिले क्यों यूज करते हैं, ओवरलोड रिले का सिलेक्शन कैसे करेंगे। यहाँ पे ड्यूअल स्टार्टर में हम ओवरलोड रिले यूज करते हैं, क्यों करते हैं और उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन है ड्यूअल स्टार्टर में मोस्टली स्टार कनेक्शन ही क्यों यूज करते हैं, हम डेल्टा क्यों नहीं करते मोस्टली। और अगला क्वेश्चन है कि 2 HP की हमारी मोटर है, 2 HP 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 1400 RPM cos 5.8 और जिसकी एफिशिएंसी 0.76, ठीक है। इस मोटर का हमें क्या कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करना है कितना है। ये क्वेश्चन भी इसी में आए, ठीक है। तो हम एक एक करके आंसर देंगे, साथ ही साथ फिगर भी बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो सप्लाई हमारी आएगी वो सप्लाई हमारी कहाँ पे आएगी, कभी भी सप्लाई लाएंगे तो हम कहाँ पे लाएंगे, MCB। तो साथ ही साथ में फिगर भी बनाऊंगा और फिगर के साथ साथ स्टार्टर की भी स्टडी, ठीक है। हेलो हेलो, ये हमारी MCB, ठीक है। अब MCB में सबसे पहले हम सप्लाई ले आए R फेज, Y फेज और तो हमारा पहला क्वेश्चन है ड्यूअल स्टार्टर कहाँ यूज करते हैं। पहले मैं इसका आंसर दे देता हूँ, फिर हम बात करेंगे पावर सर्किट। तो ड्यूअल स्टार्टर का यूज हम करते हैं हमारी 5 HP से कम की, कितनी, हेलो स्क्रीन दिक्कत आ रही है, स्क्रीन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, चल रही है तो ठीक। तो इस ड्यूअल स्टार्टर का यूज करते हैं जब हमारी मोटर AC मोटर 3 HP से कम की हो, अर्थात 5 HP से कम। 3 HP तक की मोटरों के लिए हम ड्यूअल स्टार्टर यूज करेंगे। कितनी, कौन सी मोटर है, 3 HP, ठीक है। 3 HP से ज्यादा फिर स्टार डेल्टा चलेगा। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। अगला क्वेश्चन है पावर सर्किट। तो पावर सर्किट के लिए हमने क्या करा, RYB 3 फेस लिए। तो पहले समझ लो कि पावर सर्किट किसे कहते हैं। तो पावर सर्किट होता है जब हम मोटर की जो सप्लाई दे रहे हैं, 3 फेस जो दे रहे हैं, उसके लिए जो सर्किट हम डिजाइन करेंगे उसे पावर सर्किट कहते हैं। इसके लिए मोटर के लिए तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कॉन्टैक्टर। कौन सा कॉन्टैक्टर लगाएंगे, ध्यान है
कि जो कॉन्टैक्टर लगेगा वो पावर वाला कॉन्टैक्टर लगेगा। कौन सा? तो पावर वाले कॉन्टैक्टर के जो नंबर होते हैं, हमेशा जब हमें मोटर चलानी है तो उसके नंबर ऐसे होंगे L1 P1, L2 P2, L3 ठीक है ना। यहाँ से कॉन्टैक्टर से सप्लाई होती हुई फिर जाएगी हमारी कहाँ पे? ओवरलोड रिले। किसको जाएगी? ये ओवरलोड रिले हमने ओवरलोड रिले से होती हुई कहाँ जाएगी? 3 फेज मोटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्किट 3 फेज मोटर के लिए हमने बनाया, जहाँ पे U1, V1 और मोटर के 3 टर्मिनल U1, V1 और W1, इन तीनों टर्मिनलों पे सप्लाई देंगे R फेज, Y फेज और B फेज। और ये हमने लगा दी ओवरलोड, और ये क्या लगाया हमने? कॉन्टैक्ट। ठीक है। और U2, V2, W2, इन तीनों टर्मिनलों को हम क्या करेंगे? ये कनेक्शन मोटर में करना है। ये समझ। हमने क्या करा? आर फेज किसको दे दिया? U1 को, Y फेज और B फेज ओवरलोड रिले से होता हुआ। अब ये वाला जो कॉन्टैक्ट है, इसके साथ यहाँ पे हम लगाएंगे कॉन्टैक्टर की कॉइल। तो कॉन्टैक्टर का नाम हमने दे दिया, मान लो। तो यहाँ पे K1 कॉन्टैक्टर की हमने क्या लगा दी? जिसके 2 सिरे होंगे A1 और, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ से कोई भी एक फेस ले लो। सपोज मैंने ये फेस ले लिया, और यहाँ से सबसे पहले हमारी जो सप्लाई जाएगी वो किस पे जाएगी? ओवरलोड OLR। किसको जाएगी? ओवरलोड रिले का NC होगा, जिसका नंबर होगा 95 और 96। ठीक है। यहाँ से फिर हम लगाएंगे स्टॉप पुश बटन। कौन सी बटन लगाएंगे? जिस पर क्या नंबर होगा? 1 और 2, और उसके बाद लगाएंगे स्टार्ट पुश बटन। स्टार्ट पुश बटन पर नंबर क्या होगा? 3 और 4 नंबर को A1 पर दे दो, और न्यूट्रल हमने दे दिया डाल। अब इस कॉन्टैक्टर में L1 T1, L2 T2, L3 T3 लगा दिया। साथ ही साथ एक एनो कॉन्टैक्ट हमें और मिलेगा, जिस पर नंबर होगा 13 और, ठीक है। मैंने 3 को, ये जो 3 दिख रहा है, 3 को 13 से जोड़ दिया और 4 को। तो ये वाला जो सर्किट है, ये सर्किट कहलाएगा कंट्रोल सर्किट। अर्थात ये जो कॉम्बिनेशन है, ये पावर और कंट्रोल दोनों का हो गया। तो जब आप मोटर के कनेक्शन करेंगे तो ये 13-14 नंबर तार को मोटर के लिए यूज नहीं करेंगे, वो वाले यूज करेंगे। ध्यान, इनको कहते हैं पावर के कॉन्टैक्ट और इनको कहते हैं कंट्रोल के कॉन्टैक्ट। इससे मोटर नहीं चलाना, ध्यान रखना मोटर से। अब हम क्या करेंगे कि ये पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट। तो कंट्रोल सर्किट किसे कहते हैं? कंट्रोल सर्किट वह सर्किट होता है जो हमारा कॉन्टैक्टर की कॉइल को ऑन कराने के लिए बनाया गया। किसको? कॉन्टैक्टर की। और पावर सर्किट वह सर्किट है जो मोटर को चलाने के लिए बनाया गया। थोड़ी बात समझ में आया? सर A1 से 13 में तार, जब आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग ना PLC की बुक है ना आपके पास, बुक में देखना तो पेज नंबर 5 या 6 पेज पे पावर सर्किट आपको शो होगा कंट्रोल में, है ना? हाँ बोलो सर। A1 से 13 पे दे सकते हैं? A1 का है वो जो नीचे कॉइल का होता है, A1 से 13 और 4 से 14 ऐसे बात बन जाएगी। हाँ, A1 पे 14 नंबर तार को यहाँ न दे के आप यहाँ भी दे सकते हैं।
बट 13 तो अलग चीज होगी ना, 13 तो ऊपर का होगा। आप इस तार को यहाँ जोड़ो चाहे यहाँ जोड़ो, एक ही बात, बट ऊपर से थोड़ी लागू, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि जब इन सर्किटों को इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में बनाते हैं तो ये सर्किट थोड़ा सा कैसे हो जाएंगे, ड्राइंग के हिसाब से बनाएंगे। तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे और ये पावर सर्किट इस तरीके से शो होगा। पावर सर्किट में कैसे कॉन्टैक्ट शो करेंगे, ऐसे L1 L2 और ये L3, ये पावर सर्किट हो गया जो आप किसी भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में, किसी भी मशीन की इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में देखेंगे तो इस तरीके से होगा। और कंट्रोल सर्किट के लिए हम ये इस तरीके से OLR का NC, इसके बाद स्टॉप पुश बटन, इसके बाद स्टार्ट पुश बटन, कॉन्टैक्ट की कॉइल और यहाँ से हमने होल्डिंग देना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंट्रोल सर्किट। तो मेरा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, ये 4। अब 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्टार कनेक्शन किसे कहते हैं। तो स्टार कनेक्शन कहते हैं जब हम कोई भी मोटर है तो मोटर की 3 फेज मोटर की 3 वाइंडिंग होती है। कितनी होती है, U1 U2 B1 B2 W1। जब हम वाइंडिंग के तीनों सिरों को शॉर्ट कर दें, हमने क्या करा, तीनों को, और इधर से दे दो सप्लाई, तो उस कनेक्शन को कहते हैं हम स्टार। मतलब किसी भी मोटर की वाइंडिंग के एक साइड के तीनों सिरों को शॉर्ट कर दो और एक साइड में सप्लाई दे दो, तो उस कनेक्शन को कहते हैं स्टार। अब इसमें स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन। तो जो हमारी वोल्टेज लाइन की आ रही है, जैसे 3 फेज है ना, R Y और B, अगर हम इसके बीच में वोल्टेज देखेंगे फेस टू फेस, तो लाइन वोल्टेज को कहेंगे हम VL बराबर VRY बराबर VYB बराबर VB। मतलब कोई भी 2 फेसों के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं। और फेस वोल्टेज कहते हैं जो किसी भी एक वाइंडिंग, जैसे ये वाइंडिंग है ना, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया और इसको पोटेंशियल हो गया 0। तो मैं अगर इसके बीच में वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज देखता हूं तो वो क्या होगा, VRN। ये न्यूट्रल पॉइंट बन गया, क्या बन गया है, न्यूट्रल। तो VRN, तो इसका जो वोल्टेज होगा वो हमारा क्या होगा, 240। तो अगर मैं स्टार कनेक्शन करता हूँ तो उस कनेक्शन में VL बराबर हो जाता है √V। अर्थात जो वोल्टेज हमारा लाइन वोल्टेज आ रहा है, अगर वाइंडिंग के ऊपर हम वोल्टेज की बात करें तो वो लाइन वोल्टेज का 1/√3 टाइप हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है लाइन करंट एंड फेज करंट में क्या रिलेशन होता है स्टार में। तो स्टार में लाइन करंट और फेज करंट, इसमें जो करंट होगी वो IL होगी और वाइंडिंग में जो करंट होगी वो I। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा IL बराबर IP। मतलब लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर। जो लाइन में करंट होगा वही करंट फेज में। कॉन्टैक्टर का सिलेक्शन कैसे करते हैं, कॉन्टैक्टर जो हमारा लगेगा उसका सिलेक्शन कैसे होगा। तो कॉन्टैक्टर का सिलेक्शन करेंगे एम्पियर को देख के, जितना एम्पियर मोटर का है उसका लगभग 2 गुना, 2 से 2.5 गुना करंट हम लेंगे। और कॉन्टैक्टर ध्यान रखना है पावर का ही होना चाहिए, कंट्रोल का कॉन्टैक्टर नहीं चलेगा। ओवरलोड रिले क्यों लगाते हैं,
जब मोटर किसी भी कारण से अपनी रेटिंग से ज़्यादा करंट लेती है तो उस समय मोटर की वाइंडिंग हीट होगी। तो मोटर की वाइंडिंग हीट ना हो उसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ओवरलोड रिले लगाते हैं। जो करंट अगर ज़्यादा बढ़ता है तो वो क्या करेगी, ट्रिप कर जाएगी। क्या करेगी, वो ट्रिप करेगी। तो ओवरलोड रिले का सिलेक्शन कैसे करते हैं, मोटर का जितना एम्पियर है उस एम्पियर का कम से जितना कम हो सके उतने कम पे सेटिंग करें मोटर के एम्पियर से। जो मोटर का फुल लोड एम्पियर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा करंट मोटर कितना लेगी उससे कम पे रखना है। चाहे वो डिपेंड करता है आप कितना कम रख रहे हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ड्यूअल स्टार्टर को मैं मोस्टली स्टार कनेक्शन करते हैं, डेल्टा नहीं करते। ड्यूअल स्टार्टर में स्टार इसलिए करते हैं कि हमारी जो छोटी मोटरें होती हैं वो ड्यूअल पे चलती है। तो जब मोटर छोटी मोटर ड्यूअल स्टार्टर से चलती है तो वहाँ पे हमारी जो स्टार कनेक्शन करने का पर्पज़ क्या है कि स्टार्टिंग में मोटर करंट कम ले, इसके लिए स्टार कनेक्शन किया जाता है। अगर मान लो मोटर स्टार डेल्टा कनेक्शन कर देंगे तो हमारा वोल्टेज ज़्यादा जाएगा। जब वोल्टेज ज़्यादा जाएगा तो मोटर क्या करेगी, करंट ज़्यादा ड्रॉ करेगी। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए स्टार में कनेक्शन किया जाता है। डेल्टा में करेंगे तो स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा हो जाएगा, जबकि स्टार कनेक्शन में स्टार्टिंग करंट कम रहेगा। बात समझ में आया? नहीं तो हम डेल्टा में भी चला सकते हैं, डेल्टा में ज़्यादा फायदा है बजाय स्टार की। ड्यूअल स्टार्ट ये हमारा एक एक्सरसाइज है। 2 HP की मोटर है, 3 फेज 415 वोल्ट। इसका हमें करंट कैलकुलेट करना है। तो इसका जब हम करंट कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला लिखिए। 3 फेज मोटर का करंट तो हमारा ये कितना है, I बराबर P बराबर होता है √3 VI cos phi इंटू। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, I P का में हमारा होना चाहिए वाट, √3 V इंटू cos phi इंटू एफिशिएंसी। तो वाट कितना है हमारा 1500। चूँकि 2 HP की मोटर है तो 1.5 किलोवाट की होगी, तो 1500 वाट हुआ बटे √3 इंटू वोल्टेज कितना है 415, cos phi कितना है 0.8, एफिशिएंसी 0.7। जो भी आएगा वो आपका इस फार्मूला से करंट निकल के आ जाएगा। शॉर्ट गया वीडियो हो रहा है। अब मैं एक एग्जांपल और आपको दे रहा हूँ। मान लो हमारी मोटर 1 HP की है और 2800 RPM की है और इसका 3 फेज 415 वोल्ट 50 आवर्स, cos phi 0.8, एफिशिएंसी 0.7। इसका एम्पियर आपने कैलकुलेट कर, ठीक है आकाश? बच्चे कर रहे हैं उधर? हाँ दे दो। एक तो यहाँ बनवा दे मोटर ये बैग हटाओ।